अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बीफ कोफ्ता, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे कोफ्ते बहुत ज़्यादा सख्त बन गए हैं या बहुत जल्दी टूट गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़ेदार से हम बनाएंगे और बहुत अच्छे से हम कोफ्ते बनाएंगे। आप लोग मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए ही चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक खाली पैन लेंगे और इसके अंदर हम एक छोटी कटोरी के करीब बेसन ऐड करेंगे और बेसन को हम भूनेंगे। बेसन को हमें जलाना नहीं है, बहुत ही लाइट आंच पर हमें इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। जब इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए तो समझ लीजिएगा आपका बेसन भून गया है, आप इसको निकाल लीजिएगा। आधा किलो कीमे के मैं तकरीबन कोफ्ते बनाने लगी हूँ। कीमा हमें फ़ैट के साथ चाहिए होगा, चर्बी वाला कीमा चाहिए होगा और साथ में हमें प्याज चाहिए होंगे। प्याज़ों को मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है और इनके अंदर से सारा पानी निचोड़ के निकाल लिया है। पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए और ना ही कीमे के अंदर पानी होना चाहिए, दोनों चीज़ें ड्राई होनी चाहिए। 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर से मैंने सारा पानी जो है वो निकाल लिया है। बहुत ही ड्राई सा ये पेस्ट है, देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसी तरीके का होना चाहिए। सेम आपने मसाले ऐसे ही डालने जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये कुछ धनिया के पत्ते हैं और थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं। इन दोनों को भी बहुत अच्छे से ड्राई करके मैंने कट कर लिया है। आपने भी ऐसे ही ड्राई कट करके ऐड करना है। और साथ ही ये कुछ हरी मिर्चें और कुछ लाल मिर्चें हैं, इनको मैंने बहुत बारीक कट कर लिया है और ये भी एज इट इज़ ही जाएंगी जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। 3 बड़े चम्मच जो है वो मैंने बेसन के लिए हैं, भून लिया है इसको और अब हम इसको भी कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। क्वांटिटी आपने सेम रखनी है, ज़्यादा या कम क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे कोफ्ता मसाला लिया है, ये पैकेट वाला मसाला है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो आप भी पैकेट वाला कोफ्ता मसाला लीजिएगा, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, जो भी मार्केट में अवेलेबल हो। ये बहुत लजीज बनता है। और कुछ हम इसके अंदर घर के मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने ज़ीरा लिया है, भुना हुआ धनिया लिया है, काली मिर्च पाउडर लिया है, नमक लिया है, हल्दी ली है, कुटी लाल मिर्च ली है और साबुत धनिया लिया है। इन सब मसालों को भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर तो आप कोफ्ता मसाला ऐड नहीं करना चाहते तो इन मसालों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं और ये मसाले ऐड कर सकते हैं। और खुशबू के लिए आप इसके अंदर कबाब चीनी ऐड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी खुशबू देती है। तो अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लिक्विड, कोई पानी, कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसको आपने ऐसे ही गूंदना है जैसे आटा गूंदते हैं, उस तरीके से गूंद गूंद के आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए अच्छा सा कोफ्ते का जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब हम कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें ऑयल चाहिए होगा। ऑयल से हम हाथों को ग्रीस करेंगे। ऑयल जो है वो आप किसी कटोरी में निकाल लीजिएगा। अब हम ऑयल से हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से हम कीमा ले लेंगे कोफ्ता बनाने के लिए। जितने साइज़ के हमें कोफ्ते बनाने होंगे हम उतने साइज़ का कीमा लेते जाएंगे और इस तरह से गोल गोल करते जाएंगे। सेम मेथड से आपने कोफ्ते की गोल गोल बॉल्स बना लेनी है। आप चाहें तो छोटी बनाएं, आप चाहें तो बड़ी बनाएं। मुझे थोड़ी सी बड़े साइज़ की पसंद है क्योंकि कोफ्ते अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से करके हम सारे कीमे के बना लेंगे। यहाँ पर मैंने कीमे के कोफ्ता बॉल जो है वो बना लिए हैं। आप या चाहें तो इसी टाइम पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इनको इसी टाइम पर फ्राई भी कर सकते हैं। चलिए जब कोफ्ता फ्राई करने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल जो है वो बहुत लाइट गरम किया है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है। और इसमें हम इस तरह से कोफ्ते डालते जाएंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं रखना है क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये पकेंगे नहीं। तो इसलिए आप कम आंच पे इसको पकाना, थोड़ी टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगे। साथ साथ हम इसको पलटते रहेंगे। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे पकने में। इस तरह से जब एक का कलर आ जाएगा थोड़ा ब्राउन सा एक साइड का, तो हम दूसरी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरीके से हम पकाएंगे। आंच हमने बिल्कुल फुल नहीं करनी, मीडियम आंच पे ही हमने इनको फुल पकाना है। बहुत टेस्टी बनेंगे और ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आपने इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। ये देखें जब इस तरह का कलर आ जाएगा ब्राउन सा, तो हम इनको निकाल लेंगे।
कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। ये देखें, अब हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और इनको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए, और हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। चलिए जी, अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल तकरीबन 1 कप लिया है मैंने। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। साबुत मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड कर दिया है। पेस्ट इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि पेस्ट जो है वो अच्छे से भुनता नहीं है, तो उसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हम इस तरह से साबुती लहसुन और अदरक को अच्छे से भून लेंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जो है वो स्लाइस करके ऐड करने हैं। प्याज मैंने 2 दरमियानी साइज़ के लिए थे और इनको स्लाइस कर लिया था। प्याज हमने ट्रांसपेरेंट होने तक पकाने हैं। और अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर भी मैंने 2 दरमियानी साइज़ के लिए हैं और इनको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक को अब हम अच्छे तरीके से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। इनका जब कलर चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा पानी वगैरह छोड़ देंगे टमाटर, तो हम थोड़ी सी आंच तेज़ कर देंगे और इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसके अंदर हल्दी का ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्च का ऐड करेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मसाले हम इसके अंदर यही ऐड करेंगे और इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा मसाले कोफ्ते की ग्रेवी में अच्छे नहीं लगते क्योंकि ऑलरेडी हमने कोफ्ते में मसाले डाले हुए होते हैं, तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी से ही कोफ्ते की जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। थोड़े से ये बादाम है, इनको मैंने भिगो लिया था और इनका छिलका उतार लिया था, ये हम ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे और उसके बाद ठंडा कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। उसके बाद आंच हमने बंद कर देनी है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ग्रेवी का मसाला जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ब्लेंडर के अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से ब्लेंड किया हुआ मसाला हम इस तरह से बर्तन के अंदर निकालेंगे और इसको फिर से पका लेंगे। आधा गिलास के करीब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। मैंने ब्लेंडर के अंदर ही पानी ऐड कर दिया था। जो ब्लेंडर के अंदर मसाला लगा हुआ था वो अच्छे से मैंने मिक्स करके वो ऐड कर दिया था। थोड़ी देर के लिए हम इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे और इसको पका लेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और ढक्कन दे के इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर ऑयल भी आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने कुछ ढक्कन दे के इसको पका लिया था। ये देखिए, इसने ऑयल भी ग्रेवी ने छोड़ दिया है। बहुत अच्छे तरीके से ग्रेवी जो वो भुन चुकी है, बहुत अच्छा कलर भी आ चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते हमारे थोड़े से अभी डार्क कलर के लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनको अभी दम देंगे पानी के अंदर और इस ग्रेवी के अंदर, तो इनका कलर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चेंज कलर हो जाएगा। अभी हम इनको इस तरह से पानी ऐड करके दम दे देंगे। आपने चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपके कोफ्ते बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर तो आपने मेरी रेसिपी एज इट इज़ फॉलो की होगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ना तो आपके कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे पकाते वक्त, और ना ही वो अंदर से कच्चे होंगे या सख्त होंगे। तो इसकी टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। 15 मिनट का मैंने इनको दम दिया था, बिल्कुल हल्की आंच पे, और अभी मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर ली है। और ये देखें, बहुत मज़ेदार से, बहुत अच्छे से हमारे कोफ्ते जो वो तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छी लजीज खुशबू आ रही थी। और अभी हम आंच जो है वो बंद कर देंगे। कोफ्ते हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कोफ्ते माशाल्लाह से हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।